गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वैसे तो मैंने ये टॉपिक आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था, बट आज फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा लेना चाहिए वीडियो के माध्यम से। शेयर्स, व्हाट डू यू शेयर, मीनिंग ऑफ शेयर। टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइड इनटू यूनिट स्मॉल डिनोमिनेशंस ईच, सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। मतलब जैसे पूरी कैपिटल जो होती है उनकी वो यूनिट में डिवाइड होती है, एक यूनिट को सच क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। जैसे हमारा शरीर जो है बहुत सारे सेल्स से बना है और एक मकान की इकाई ईंट होती है। इस तरीके कैपिटल की इकाई क्या होती है, शेयर होती है कंपनी की, इसी को शेयर्स बोलते हैं। शेयर्स टू टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। और सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर विच कैरी द फॉलोइंग टू राइट्स। कितने राइट्स होते हैं, दो राइट्स। दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स्ड बिफोर एंड डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी शेयर। मतलब सबसे पहले इनको पैसे मिलते हैं और फिक्स प्राइस मिलता है इक्विटी शेयर से पहले मिलते हैं। व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप दे हैव राइट टू रिटर्न कैपिटल बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर। जब कंपनी समाप्त होती है तब भी ये शेयर में डिविडेंड सबसे पहले रिसीव करते हैं। ऐसे दूसरा है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर पेड डिविडेंड ओनली, जिनको केवल डिविडेंड मिलता है। व्हेन प्रॉफिट आर लेफ्ट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव बीन पेड फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। इन अदर वर्ड्स, मतलब जो पहले हम इक्विटी शेयर को डिविडेंड दे देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो बचता है पहले से मिलता है। इन दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं, ध्यान से। प्रेफरेंस शेयर आर पेड डिविडेंड फिक्स्ड, इनमें कैसा होता है, डिविडेंड फिक्स्ड होता है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड, में कोई फिक्स्ड नहीं होता। If dividend is not paid on these share in any year, the error of dividend में accumulated, में किसी साल का एरर नहीं छोड़ते, हमेशा देते हैं पूरे के पूरे। In case of equity share, dividend cannot be accumulated, या कोई भी accumulated नहीं होता। They have a right to receive dividend before any dividend in paid of equity share, इनको राइट है इक्विटी शेयर से पहले पैसे लेने का। Payment of dividend on equity share is made after payment of preference share, इनको कब राइट है, प्रेफरेंस शेयर के बाद पैसे लेने का। They have a right of return capital in the case of winding up before and any capital return to equity shareholder। जब कोई कंपनी की वाइंडिंग होती है, कंपनी समाप्त होती है, सबसे पहले इनको पैसे मिलने का अधिकार है इक्विटी शेयर से पहले। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड आउट फुली। जब तक प्रेफरेंस शेयर को पैसे नहीं मिलते इक्विटी शेयर को पैसे नहीं मिलेंगे। वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव अ वोटिंग राइट, कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय वोटिंग राइट्स, इनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं। दे डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये किसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में। ये क्या करते हैं, दे हैव फुली राइट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, मैनेजमेंट कंपनी में पूरी पार्टिसिपेट करते हैं। शेयर कैपिटल से मैं चार्ट के अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन सोच रहा आज आपको फिर से बता देना, ध्यान से सुनिए बात। जितनी कैपिटल इशू करते हैं, मतलब कंपनी हमें स्टार्ट में ऑथराइज करता है, उससे ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल का जो पार्ट हम इशू करते हैं इशूड कैपिटल, जो नहीं इशू करते अनइशूड कैपिटल। ये इशूड कैपिटल में लिखा है ना, इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड ऑन द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। द रिमेनिंग पार्ट ऑथराइज कैपिटल इज नॉन अनसब्सक्राइब अनइशूड कैपिटल। ऐसे आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल होता है जो कंपनी जितना इशू करती है उसमें से जो पब्लिक परचेज कर ले उसे सब्सक्राइब बोलते हैं। जो पब्लिक परचेज नहीं करती, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, तो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कैपिटल होती है। इसके दो पार्ट, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब में जितना कंपनी ने पब्लिक ने परचेज किया अगर पूरा खरीद लिया, सब्सक्राइब फुली पेड अप हो गया। नहीं परचेज किया तो फुली एंड फुली पेड अप नहीं हुआ, ठीक है। इसका कॉल्ड अप कैपिटल जितना को कंपनी ने कॉल करी, कॉल्ड अप कैपिटल जितनों को कॉल नहीं करी, अनकॉल्ड अप। पेड अप कैपिटल जितना पेड हो गया पेड अप कैपिटल हो गया, जो पेड नहीं हुआ वो कॉल इन एरर हुआ। रिजर्व कैपिटल जो कंपनी ने कॉल नहीं करी है वो रिजर्व है, उसको कंपनी आगे कभी भी कॉल कर सकती है। इसके बाद थोड़ा सा हमारे पास एक टॉपिक आता है, उनको टॉपिक ये आता है कि जनरल एंट्रीज का टॉपिक आता है। तो जनरल एंट्री कैसे लिखते हैं, इसकी कैसे बनाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं फॉर्मेट भी देता हूँ, समझाता हूँ और आगे क्वेश्चन भी एक बताता हूँ उससे रिलेटेड।
ये देखिए आप, सबसे पहले होती है एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फिर ऐसे सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल। चाहो तो आप सेकेंड कॉल को फाइनल कॉल भी कर सकते हो। हर एंट्री की 2 एंट्रियाँ बनती हैं। जैसे ये है, इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक सबसे पहले होता है इनका रिसीवर, फिर होता है ट्रांसफर। लेकिन इनमें जो होता है, पहले ड्यू होता है, फिर ट्रांसफर होता है। यहाँ क्या होता है, पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, यहाँ ड्यू फिर रिसीव, ट्रांसफर नहीं होता, रिसीव होता है। यहाँ भी ड्यू और रिसीव, यहाँ भी ड्यू और रिसीव होता है। एप्लीकेशन की सबसे पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने एप्लीकेशन की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, फुल लिख सकते हो। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन। अभी ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक, यही नरेशन के साथ ये एंट्रियाँ बनती जाएंगी। यहाँ ड्यू है तो पहले ड्यू क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही लिखेंगे बीइंग मनी ट्रांसफर या मनी ड्यू, फिर यहाँ पे आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर सेम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर ऐसे ड्यू रिसीव रेफर देंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लास्ट लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से 6 एंट्रियाँ बनती हैं नॉर्मली, और कभी कभी 6 की 8 भी हो सकती है अगर थर्ड कॉल और फोर्थ कॉल दी हुई है। इस तरीके से एंट्रियाँ बढ़ती जाती हैं। अब आपको मैं एक पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ, ये तो चलिए ठीक है, एंट्रियाँ हो गई। इसके बाद जो हमारा शेयर्स का टॉपिक आता है, 3 टाइप्स के शेयर्स होते हैं। फर्स्ट होता है एट पार, सेकेंड होता है एट प्रीमियम, थर्ड होता है एट डिस्काउंट। अब एक टॉपिक हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। वैसे मैं इजली एट पार का मतलब है अगर शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, हमने 100 का ही बेचा तो एट पार। अगर 100 से ज़्यादा का बेचा, मतलब 100 + 20 कर दिया, एट प्रीमियम। 100 से कम का बेचा, 100 - 20 कर तो एट डिस्काउंट होता है। एज ए कंडीशन इसको हम ज़्यादा समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिया भी है, क्या लिखा है, इशू एट्स ऑफ शेयर एट पार, शेयर आर इशूड ऑफ एट पार व्हेन दे आर इशूड एट अ प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ शेयर ऑफ 10 रुपीज इशूड एट 10 रुपीज, जब 10 रुपये का शेयर क्या करेंगे हम, 10 रुपये में इशू करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, एट पार। क्या बोलेंगे, एट पार। ठीक है, सिंपल हो रहा है। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, पवन लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन 30,000 से 10 each, पेमेंट वर टू बी मेड फॉलो एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 on final call. All share were applied. You are required to prepare general entry, ledger account and show share capital in the balance sheet of company, assuming that all sums due allotted also have been received. Share issue expenses 8,000, 4,000 share issued to promoters. बताया था ना, promoters कौन होता है, जो कंपनी के जिन्होंने बनाई थी। अब इसमें
उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी, लेकिन हम खाली जनरलिटी सीखेंगे, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक की बात करेंगे। तो पहले एप्लीकेशन 3 रुपये, एप्लीकेशन की वही एंट्री जो मैंने लिखी है, देखेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर के साथ साथ यहाँ इक्विटी लिखा है तो इक्विटी लिख देंगे, जो भी नाम होगा शेयर का। अगर प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लिखेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में इक्विटी लिखा नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा। अगर इक्विटी नहीं लिखा है तो जरूरी नहीं कि आप इक्विटी लिखें, लेकिन उन्होंने लिख दिया, कोई बात नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000 इंटू 3, 90,000, 30,000 इंटू 3, ये सेम अमाउंट इसमें से। फर्स्ट कॉल भी 3 रुपये से 30,000 इंटू 3, फाइन इस रिसीव भी हो गई इसकी मनी। फर्स्ट कॉल भी 2 रुपये से 60,000, इसकी मनी भी रिसीव हो गई। फाइनल कॉल भी 60,000 है, 2 रुपये इसकी मनी रिसीव हो गई। अब शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो हमने उनको इशू किया क्या कहते हैं प्रमोटर्स को, तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके साथ साथ क्वेश्चन क्या होगा, ये कैसा है ऐड बार का, इसी के साथ साथ थोड़ा होमवर्क दूंगा, उसे ध्यान देना होगा, वो करना भी होगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।